नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम बात किए थे आपसे पॉलिनोमियल्स में डिग्रीज, हाउ टू डिफाइंड डिग्रीज ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक हो, हम कैसे वहाँ पे फाइंड किए थे पॉलिनोमियल्स के डिग्रीज को लेकर के। और आपको ये भी बता दें कि वहाँ पे आपको बताया गया था कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल्स का ज्यामितीय निरूपण करते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस सी या ax प्लस बी, या इसके अलावा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के टर्म में, यानी एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती के रूप में हम कैसे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ खींचे थे। वहाँ पे ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया था। आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए बीजीय व्यंजकों का भाग, यानी आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बीजीय व्यंजकों का भाग करते हैं। पॉलिनोमियल्स में बीजीय व्यंजकों का भाग का मतलब है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th में भी सिखाया जा चुका है और इसके पहले क्लास 8 में भी कुछ सिखाया जा चुका है। चलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाते हैं कि बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम भाग की बात करें तो भाग यानी जोड़ घटा गुणा भाग, ये 4 टर्म आते हैं। सम बेसिक जब बच्चे छोटे होते हैं यानी प्राइमरी लेवल पे होते हैं तो वहाँ पर भी बताया जाता है कि भाग कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, राइट। तो वही चीज़ें उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है बीजीय व्यंजकों के रूप में। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, छोटे बच्चों वाली बात करूं, जैसे मान लीजिए 7/3 दिया, राइट। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि 7 यहाँ पे क्या है, 7 एक आपका क्या है, 7 आपका डिवाइडेंड है। बोलिए, 7 आपका क्या है, डिवाइडेंड है। और यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, डिवाइडर है, राइट। क्या है, डिवाइडर है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू की हो सकता है, 2 डिजिट की हो सकता है, एक है डिवाइडेंड और एक है डिवाइडर। अर्थात एक आपको हो सकता पड़ेगा भाज्य की और एक हो सकता पड़ेगा भाजक की। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर भाज्य हो, भाज्य का मतलब ऐसा डिजिट जिसमें विभाजित होता है, और भाजक का मतलब जो भाग करता है, राइट। तो अगर इसी बेसिस को यानी कि अगर हम px के रूप में दें, दैट मीन्स px, सपोज हम करते हैं कि px क्या है, दैट मीन्स px क्या है, दैट मीन्स एक है डिवाइडेंड, क्या है, डिवाइडेंड ना। और यहाँ पे हम एक gx ले लेते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डिवाइडर हो जाएगा जी। बोलिए, एक डिवाइडेंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डिवाइडर हो जाएगा। अब इसी px और gx को जैसे हम 7/3 की बात करते हैं तो 7 हम क्या करते थे, 3 से ऐसे भाग करते थे, और यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी 2 बार में 6 आता था, क्योंकि 3 बार में अधिक हो जाएगा तो 2 बार में 6 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये ऑलरेडी क्या है, ये 7 आपका डिवाइडेंड है, 3 आपका डिवाइडर है, और 2 नया टर्म बन जाते हैं जिसका नाम होता है, एक का होता है कोशिएंट वैल्यू। क्या होता है, कोशिएंट वैल्यू, जिसे आप कह सकते हो यहाँ पे भागफल, हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल। और एक होता है रिमाइंडर, जिसे आप कह सकते हो शेषफल। क्या कह सकते हो, शेषफल, राइट। ठीक उसी प्रकार से यानी भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये क्या है, ये है भाज्य, ये क्या है, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक उसी प्रकार px और gx की बात करते हैं तो px डिवाइडेंड है, gx क्या है, डिवाइडर है। अब इन दोनों से क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा कोशिएंट वैल्यू, एक मिलेगा रिमाइंडर वैल्यू। जैसे हम बात करते हैं दैट मीन्स px यहाँ पे होगा और यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, किससे करेंगे, gx से, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको qx, और यहाँ पे सपोज हमने एक rx फाइंड कर लिया, दैट मीन्स रिमाइंडर वैल्यू x के टर्म में, राइट। तो आपको बता दें यहाँ पर जैसे 7 यहाँ पर भाज्य है, ठीक उसी प्रकार px क्या है, भाज्य है। जैसे 3 यहाँ पे भाजक है, ठीक उसी प्रकार gx क्या है, भाजक है। और ये जो है कोशिएंट वैल्यू यानी कि भागफल, और ये क्या है, शेषफल। यानी कुल मिला जुला के बात यह है कि 7/3 जो कि हमने प्राइमरी में पढ़ रखा था, जूनियर में पढ़ रखा था, उसी को अगर हम x के टर्म में लिखें, यानी 7 के साथ साथ अगर हम x कर देते हैं तो एक प्रकार का क्या बन जाता है, एक प्रकार का यह व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यंजक। तो यहाँ पे हमको क्या सीखनी है, व्यंजकों का भाग, राइट। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कैसे हम व्यंजकों का भाग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे भाग होता है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट काम करते हैं, और बहुत ही आसान है।
आपको दो चीजें लेनी पड़ेगी, एक होगा पी एक्स। सपोज हम एग्जाम्पल में फर्स्ट की बात करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे एक दिया है पी एक्स ना, जिसका वैल्यू दिया एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 1, राइट। कुछ इस तरह का एक पॉलिनोमियल्स दिया है, यानी पी एक्स जिसे कह सकते हैं, और एक दिया है जी एक्स। क्या दिया है? जी एक्स दिया है, दैट मीन्स एक्स प्लस 1, राइट। कुछ इस प्रकार से आपको बता दें, ये पूरा बड़ा वाला टर्म है, इसे आप क्या मानेंगे? इसे आप मानेंगे डिवाइडेंड, यानी कि इसे मानेंगे भाज्य, राइट। और इसे क्या मानेंगे? भाजक। तो ये भाज्य है और ये भाजक है, यानी भाज्य में क्या करेंगे? भाजक से भाग करेंगे। क्लियर? कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से करेंगे, कुछ इस प्रकार से, यानी यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स। उससे पहले हम एक चीज आपको बता दें, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला या छोटा वाला, चाहे वो पी एक्स हो चाहे जी एक्स हो, उसमें एक चीज बता दें आपको, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर सुने होंगे, यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम सुने होंगे। उसका मतलब है क्या? उसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 4 पावर है तो 4 पावर के बाद कितना पावर होना चाहिए? 3 पावर। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब है, यानी आपको बता दें अगर 4 है तो इसके बाद क्या होता है? 3 होना चाहिए। 3 बाद क्या होना चाहिए? 2 1, कुछ ऐसे, राइट। तो ये होता है डिसेंडिंग आर्डर। क्या होता है? डिसेंडिंग आर्डर होता है जी। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे दिए गए पॉलिनोमियल्स के टर्म को, पूरे टर्म को हम डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे। x टू द पावर 4, इसके बाद आएगा x टू द पावर 3 वाला टर्म, यानी x टू द पावर 3 वाला टर्म इधर दिया और इधर दिया 2। अगर आप ऐसे करते हो तो थोड़ा सा मेथड गलत हो जाएगा, इसलिए हम ये भी क्या करेंगे? डिसेंडिंग आर्डर कर लेंगे। अब जरा देखें, तो जब हम इसको रखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, यानी x टू द पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ना होकर के क्या हो जाएगा? प्लस 2x टू द पावर 3, फिर हो जाएगा माइनस 3x टू द पावर 2। x पे पावर 1 नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं? केवल 1 को लिख देंगे, राइट। यहाँ पे देखें x प्लस 1, 1 पावर 0 पावर, ये डिसेंडिंग आर्डर दिया है तो इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस 1, राइट। अब क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर आप एक बार ध्यान समझते हैं तो एक बार में पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे रिवीजन की बात नहीं होगी। अगर आप ध्यान से समझते हैं बातों को तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके पहले टर्म को पकड़ते हैं, फिर इसके पहले टर्म को पकड़ते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे x टू द पावर 4 दिया है, यहाँ पर x पे पावर क्या दिया? 1 दिया है। अब हमें x टू द पावर 4 बनानी है, x टू द पावर 1 दिया है। दैट मीन्स x में किससे गुणा करें कि x पे पावर 4 हो जाए? आइए आपको समझाते हैं। अगर आप x में गुणा x से करेंगे, एक पावर कुल कितना पावर? 2 पावर। अगर मान लीजिए x स्क्वायर दिया फिर x से करते हैं तो 2 पावर और 1 पावर कुल कितना पावर? 3 पावर। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से 1 पावर दिया है, यानी x पे 3 पावर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? x टू द 3 पावर, यानी क्या हो जाएगा? x टू द 4 पावर। यहाँ पर आपको बता दें x टू द पावर 4 पावर बनानी है, इसका मतलब ये है कि x टू द पावर 3 पावर से हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि जो इसका डिवाइड क्या बोलते हैं, कोशिएंट वैल्यू होगा वो x टू द पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 बच गया है, यहाँ पे x टू द पावर 3 है, यह x टू द पावर 3, यानी x पर जो 3 पावर है क्या करेगा? इससे एक बार और करेगा, तो इसका जब 1 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही चीज़ें क्या होती हैं? उतर जाती हैं। क्लियर है? जरा इस चीज़ को समझेंगे। अब क्या करते हैं? चिन्ह लगाते हैं। तो चिन्ह लगाने का मतलब क्या है? प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसमें नियम होता है। यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस दिया है तो माइनस, ये भी दिया है प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब जरा देखो, ये प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, दोनों चिन्ह क्या है? विपरीत है, और दोनों समान, क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे जी। प्लस है माइनस है, दोनों समान है। सपोज यहाँ पर हम कह देते हैं ये यादव जी हैं 3 पावर, यादव जी हैं 3 पावर, यहाँ पे 2 यादव जी हैं, एक ही यादव जी हैं। प्लस है माइनस है घटेगा, अधिक वाला चिन्ह हमारा लगेगा, यानी यहाँ पे अधिक क्या है? 2 है, तो अधिक वाला चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस लगाने की आवश्यकता तो है नहीं, तो क्या 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी x टू द पावर 3 बचेगा। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या दिया है? माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 1। क्लियर है? अब जरा देखें, अब फिर वही प्रक्रिया, पहले इसके टर्म को पकड़ेंगे, x पे कितना पावर लाना है? 3 पावर लाना है। x पे कितना पावर दिया है? 1 पावर दिया है। अब 1 में कितने पावर से करेंगे? 3 पावर आएगा, 2 पावर से करेंगे। प्लस में लाना है तो प्लस से करेंगे, तो x पे 2 पावर से करेंगे जी। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? x टू द पावर 3 पावर। कुल मिला जुला के बात ये है कि हमें हर हाल में
इस टर्म को बराबर करना पड़ेगा, राइट। पहले टर्म को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। एक्स टू द पावर 3 है तो एक्स टू द पावर 3 हम लाए हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये एक्स स्क्वायर 1 से भी करेगा ना, तो जब 1 से करेगा तो 1 का मतलब है किसी संख्या में जब 1 बार हम मल्टीप्लाई कर दे तो वही संख्या उतर जाती है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा देखें, 3x स्क्वायर माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर, बोलिए प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ माइनस में 4x स्क्वायर है, यहाँ पर केवल x है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस है प्लस है, हमको माइनस में लाना है तो किससे करना पड़ेगा, माइनस से करना पड़ेगा। एक्स पे 2 पावर लाना है, उससे पहले 4 लाना है। यहाँ पे देखिए 1 दिया है तो किससे गुणा करेंगे, 4 से। एक्स पे 2 पावर लाना है, एक्स पे 1 का पावर दिया है, यानी एक्स पे 1 पावर से करेंगे। बोलिए क्लियर है। अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 4x का एक्स में क्या बचा, 4x स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4x का 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x से मिलेगा। चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, क्या हो गया, कैंसिल। ये देखिए प्लस है, ये देखिए प्लस है, बट उससे पहले देख लीजिए 4x है, यादव जी हैं, 1 है, गुप्ता जी हैं, कोई मैचिंग नहीं हो सकती है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, 4x पहले उतार देंगे और यहाँ पर बचेगा 1 जो कि एक अचर पद है। क्लियर है। अब जरा देखें, क्लियर है। अब जरा देखें, 4x प्लस 1 की बात हो रही है, यहाँ पे दिया है x प्लस 1, राइट, यानी x में किससे गुणा करें कि 4x बन जाए, तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, राइट। तो 4 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 4 का जब 1 में करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बोलिए। फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल। अब यहाँ देखिए माइनस है प्लस है, घटेगा, अधिक वाला लगेगा, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3। क्लियर है। इस प्रकार से ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से भागफल या कोशिएंट वैल्यू, ये जो 3 है ये शेषफल है, यानी कि कह सकते हैं रिमाइंडर वैल्यू। क्लियर है। तो ये है तरीका किसी दिए गए बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है, आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे। चलिए एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी दिया है कोई px दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसा x टू द पावर वाट 3 या वाट 4 ले लेते हैं, -1, एंड यहाँ पे gx दिया है, यहाँ पे gx दिया है x प्लस 1, राइट। कुछ इस तरह का अगर दिया है तो कैसे करेंगे ना, अगर आपको इस तरह दिया जाए तो कैसे करते हैं ना। तो ये क्या है, ये है आपका भाज्य, राइट, ये आपका क्या है, भाज्य है, और ये आपका क्या है, भाजक है ना। अब क्या करेंगे, वही चीज़ें जो पिछला किए थे, पिछले में ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस 1, राइट। अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 होगा ना, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 है, x दिया है तो क्या करेंगे, x पे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4, राइट। x पे पावर 3 का 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस x पे पावर 3, फिर यहाँ पे ऐसे प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, राइट। क्या बचा, माइनस में x क्यूब बचा और ऊपर माइनस में 1 बचा ना। अब यहाँ माइनस में लानी है और प्लस में दिया है तो माइनस से करना पड़ेगा। x पे 3 पावर लाने, x पे 1 पावर दिया है, x पे 2 पावर से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में x पे 3 पावर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स स्क्वायर का जब 1 बार करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर मिलता है जी, राइट। यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। आप ध्यान से समझिएगा, हम हर कंडीशन में पहले टर्म को गायब कर रहे हैं, विलुप्त कर रहे हैं, और ये इसका बेसिस होता है, यही इसका आधार होता है। अगर आपको बीजीय व्यंजकों का डिवाइड करना है या सीखना है तो आपको ये चीज़ें जान लेनी चाहिए कि पहले टर्म में क्या करना है कि
जो भी व्यंजक दिया है, जो भी टर्म दिया है, सेम उसी के टर्म को हम बनाते हैं, चाहे वो जितनी बार में मल्टीप्लाइड करनी पड़े। तो हर टर्म में आपको पहला टर्म सेम करना है और यही इसका बेस होता है। जैसा कि देख रहे हैं, प्लस है माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखा ये प्लस है, ये माइनस है, बट उससे पहले एक्स पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये एक्स टू द पावर 2 पहले हो जाएगा और ये -1 बाद में, राइट। अब यहाँ एक्स टू द पावर 2 है, यानी एक्स पे 2 पावर, यहाँ पे एक्स पे 1 पावर, ये प्लस तो प्लस, यानी केवल एक्स से करेंगे तो एक्स पे पावर 2 ना। अब ये प्लस और प्लस तो प्लस होगा, एक्स का 1 में एक्स होगा कुछ इस प्रकार से, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स -1 ना। अब देखिए माइनस एक्स लानी है, हेलो माइनस एक्स लानी है, प्लस एक्स दिया है, यानी हमको -1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो माइनस एक्स होगा। माइनस माइनस क्या होता है, नो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 1 का 1 में क्या होता है 1, राइट। यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी शेषफल क्या बचा 0। कुछ ऐसा पोजीशन है जहाँ पे शेषफल क्या है 0। अब चलिए आपको एक लॉजिक भी बताते हैं। जिस पोजीशन में, यानी जिस बीजी व्यंजक का हम भाग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भाज्य में अगर हम भाजक को लेकर भाग कर रहे हैं, तो एक भाजक उस भाज्य का गुणनखंड कहलाता है जब शेषफल क्या होता है 0। अर्थात भाग करते समय अगर शेषफल 0 आ गया तो उस पोजीशन में जो भाजक होता है वह भाज्य का एक गुणनखंड कहलाता है। क्लियर? तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा और आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको बताते हैं कि कब कब कोई भी डिवाइडर किसी डिवाइडेंड का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, इस चीज को हम समझते हैं, राइट। चलिए मैं एक बुक से यहाँ पे एक सवाल ले रहा हूं, चलिए चेक करते हैं। मैं एक बुक से हम सवाल एक लिख लेता हूं। दिया है px दिया है, दैट मीन्स व्हाट 2x पे पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2, और यहाँ पे जो gx दिया है वह दिया है व्हाट x² -2 ना। और हमको बतानी है कि यहाँ पे जो gx है क्या px का गुणनखंड है। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन करता है कि कोई भी gx px का गुणनखंड है, यानी gx px का गुणनखंड तब होगा जब भगिया करने पे शेषफल क्या आएगा 0। यानी हमको ये पकड़ने शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे gx px का गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो कहेंगे gx px का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड ही कर लेंगे ना, कुछ ऐसे। पहले देख लें असेंडिंग डिसेंडिंग है कि नहीं, 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर, बढ़िया है सब कुछ, फर्स्ट क्लास, टकाटक। ऐसे लिखेंगे 2x पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2 and x to the power 2 - 2, राइट। फर्स्ट टर्म क्या है 2x to the power 4, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है 1 x to the power 2। कितनी बार में, पहले तो हम 2 से कर लेते हैं भैया, x to the power 4 लाने, x to the power 2 क्या क्या बोलो, x to the power 2 से क्या होगा 2x to the power 4 होगा। अब देखिए -2 बच गया, फिर ये क्या करेगा, ये टर्म -2 से मल्टीप्लाइड करेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 2 जा 4 x² उतार दिए, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह पलटी का मतलब क्या होता है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब जरा देखें, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरा टारगेट भी था। ये प्लस है माइनस है, यहाँ देख लीजिए 2 पावर 3 पावर जोड़ी जम नहीं रही हैं। जोड़ी कैसे जमेंगी, जब 2 पावर का 2 पावर से करेंगे, तो 3 पावर का क्या करेंगे, तो 3 पावर उतार देंगे, तो -3x पे पावर 3 हो जाएगा।
अब 4x² का 3x² से करेंगे तो प्लस है माइनस है, अर्थात घटेगा अधिक वाला लगेगा तो प्लस होगा, 4 में से 3 जाएगा 1 यानी x² तो x² हो जाएगा। क्लियर है? क्या बचा? प्लस 6x-2, राइट। अब जरा देखें, माइनस में लाना है 3x पे पावर 3 लाना है, प्लस में दिया है तो पहले तो हम माइनस से कर लेते हैं। 3x पे 3 लाना है, कुछ भी नहीं दिया तो 3 से कर लेते हैं। x पे 3 लाना है, x पे 2 दिया है तो x से कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -3x3। क्लियर है? अब एक टर्म बचा है -2, तो माइनस माइनस क्या होता है? सिंबल प्लस होता है। 3 का 2 में 3 दूना 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। बोले क्लियर है? कुछ इस प्रकार से माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। माइनस है प्लस है, बट उससे पहले देख लीजिए 1 पावर 2 पावर जोड़ी नहीं जम रही, यहाँ पर भी x² 2 पावर पहले उतार देते हैं। x है 6x प्लस है माइनस है, तुरंत ऐसे तिरछा तिरछा कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस में 2 बचेगा। क्लियर है? अब जरा देखें, x² - 2 यानी x² लाना, x² दिया कुछ नहीं, 1 से कर दीजिए तो क्या करेंगे? 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस है माइनस है माइनस, 1 है 2 है 2, प्लस है माइनस माइनस है प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बचा? बड़ा सा जीरो। अब ये जीरो ये बताता है, जब भी शेषफल जीरो आएगा तो जीरो ये बताएगा कि यह जो gx दिया है ये px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो कैसे लिखते हैं? चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि यहाँ पर शेषफल जीरो जीरो प्राप्त हुआ है, जीरो प्राप्त हुआ है, इसलिए या अतः कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जो gx है जो gx है px का एक गुणनखंड है। मेरी बातें लग रहा है क्लियर हो चुकी हैं अब आपको। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते समय अगर मान लीजिए सपोज जीरो आ गया शेषफल, उस पोजीशन में क्या बोलेंगे कि जो gx होगा यानी जो भाजक होगा दिए गए px का, अर्थात दिए गए भाज्य का एक गुणनखंड कहलाएगा। और भाषा आपको बता दें एग्जाम में कैसे लिखनी है, तो भाषा आपको एग्जाम में कुछ ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और आप इसके बाद एक्सरसाइज को डिस्कशन कर सकते हैं। और मुझे भी लगता है तो तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर के, वहाँ पे हम बताएंगे और चीज़ें आपको पूरी क्लियरिटी से। धन्यवाद। कैसा